आप उसमें जो है काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। और मेरी बात मानो मेरे भैया, जब भी आपको कैलकुलेशन आपके सामने आ जाता है उसमें सबसे ज्यादा टाइम आपकी वेस्ट हो जाती है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कब लगा पाएंगे, जल्दी से जल्दी, जब आपकी कैलकुलेशन क्षमता ठीक ठाक रहेगी तब। वो कैसे आएगी भैया? तो छोटा छोटा चीज, जो बारीकी वाली चीज होती है उनको हम छोड़ दिया करते हैं, तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं, उनको सीखते हुए चलेंगे। बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन जो है, जो आप 2 मिनट में गुना करते हैं उनको हम 10 सेकंड में गुना करके देखेंगे। बिल्कुल, चलिए सीखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कोई संख्या दिया है, जैसे बोला है कि 5 दे दिया है, 3 दे दिया है और 4 दे दिया है, इतना बड़ा गुना है। और गुना क्या बोल रहा है भैया कि 999 का गुना आ गया। अब क्या भैया 10 सेकंड में हो पाएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल संभव ही नहीं है, इतना बड़ा गुना 10 सेकंड में कैसे हो पाएगा? एक ही सुविधा है भैया कि कैलकुलेटर उठाओ। नहीं भैया, यद्यपि आप इसको सीख लेते हैं तो 10 सेकंड के बजाय आप 5 सेकंड में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है 534 दिया है, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 999 से करना है, 999 से करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें से 534 में से हमें एक को घटा देना होता है। चलिए लिख देते हैं कितना, 533 लिख लेंगे। एक को हमने घटा दिया, किस में से? 534 में से घटाया तो 533 हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी क्या करेंगे भैया? अब इस 999 में से घटाना है किसको? 533 को घटाना है। चलिए घटा देते हैं। 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इस 9 में से ये 5 जाएगा जब, तो भैया 4 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर उठा के देख लो, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। ये कोई जादू वाला चीज नहीं है भैया, ये रिसर्च किया हुआ चीज है। इनको खोजना पड़ता है, इनको सीखना पड़ता है, और यद्यपि आप सीख गए तो जीवन भर आपकी ये मदद करते हैं। और यद्यपि आ गया भैया इतना बड़ा गुना, तो शायद आपको जो 2 मिनट में लगाते हैं गुना, 3 मिनट में लगाते हैं, उसको आप 10 सेकंड में बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, यद्यपि 999 का गुना करने बैठ गए तो संभव है, हो सकता है कि जोड़ने में गलती हो जाए या गुना करने में गलती हो जाए और आपका पूरा गुना बर्बाद हो जाए। लेकिन यद्यपि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं, गुना करते हैं, तो शायद आपको जीवन में कभी भी गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इतना आसान भैया है, इतना आसान है गुना करना कि आपसे क्या ही बताएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ हो सकता है अभी अपने मन की संख्या लिया हो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या लेकर के और अभी अभी देखना। चलिए जैसे बोला क्या है, अब की बार बोल दिया कि 6 और 3 और 7 बोल दिया। मल्टीप्लाई किससे करना भैया? 9, 9 और 9, इतना बड़ा गुना है, कितनी देर में कर पाएंगे? तो भैया 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए आगे भी सिखाऊंगा, और प्रकार के जो है गुना करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये किसका गुना है। ये सिर्फ 999 का गुना मैं आपको बता रहा हूं, 3 अंक की संख्याओं का गुना बता रहा हूं। तो क्या करना है, पहले में ऊपर वाली संख्या, ये 637 में से एक घटा के लिख दो भैया। कितना लिखेंगे? 636 लिख देंगे। यहाँ पर 636 लिख दिया। अब क्या करना होता है कि इस 999 में से ये 636 घटा दो, माइनस कर देना है। किसको? 999 में से 636 को माइनस कर देना है। 9 में से 6 गया भैया, कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया 3 आ जाएगा, और इस 9 में से ये 3 चला गया, कितना आ गया? तो 6 आ जाएगा भैया। और इस 9 में से ये 6 चला गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। आप गुना करके देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर से भी गुना करके देख लो और इस प्रकार से भी गुना करके देख लो। एक बार यद्यपि आपकी पेन चलना शुरू हो गई तो जीवन में कभी रुकेगी नहीं भैया, आपको बिल्कुल कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, आप 1 सेकंड में कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए यद्यपि ये 4 अंक का होता भैया तो क्या करते? ये 3 अंक का तो बता दिया आप, लेकिन 4 अंक का यद्यपि मिल जाए तो हम कैसे गुना करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 7 लेते हैं, 6 लेते हैं, 5 लेते हैं और 4 ले लेते हैं। इतना बड़ा गुना मल्टीप्लाई किससे करना है? 9, 9, 9 और 9 से करना है। अब क्या करेंगे भैया?
तो बिल्कुल वही सिंपल सा काम, पहले हमें उस संख्या में से एक घटा देना होता है जिससे हमें गुना करना है। तो चलिए घटा दो भैया, यहाँ पर कितना लिखा है, लिखेंगे हम 7, फिर 6, फिर 5 और एक घटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें माइनस करना है किसमें से, 9 और 9994 बार है, इसमें से इस संख्या को माइनस कर देते हैं। चलिए कर दो भैया, इस 9 में से 3 गया तो 6 आ चुका है, इस 9 में से 5 गया भैया तो 4 आ चुका है, और इस 9 में से 6 गया तो फिर 3 आ चुका है, और इस 9 में से 7 गया तो 2 आ चुका है। भैया गुना करके देख लेना, इससे शॉर्ट ट्रिक आप कभी जीवन में कहीं पाएंगे नहीं। बिल्कुल जिनको नहीं आता भैया, बिल्कुल 1 सेकंड एक नजर दौड़ाएंगे और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, केवल 2 मिनट का अभ्यास करेंगे, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और आपकी हर प्रकार से ये मदद करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से, जैसे 4 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या आप सीख चुके हैं और 4 अंक की भी सीख चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और करेंगे 4 अंक पे, जो भी कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6 या 7 कुछ भी ले लो। उसके बाद गुना किससे करना भैया, 9, 9, 9 और 9 से करना है, 9 और 9 से करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से 2 अंक की और 3 अंक की और 4 अंक की में जितनी भी प्रकार से 9 का गुणा आएगा आप कर पाएंगे। बिल्कुल तो चलिए देखेंगे क्या करना है, पहले हमें ऊपर वाली संख्या में से एक माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, -1 कर देना है। -1 करेंगे कितना आ जाएगा भैया, आएगा 3, 4, 5 और 7 में से एक माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, अब हमें नीचे वाली संख्या जो 999 दिख रही है, इसमें से इस संख्या को माइनस कर दो। तो 9 में से 6 गया, कितना आ गया भैया, 3 आ गया, और इस 9 में से ये 5 चला गया, कितना आ गया, 4 आ गया, और इस 9 में से ये 4 चला गया, कितना आ गया, 5 आ गया, और इस 9 में से 3 चला गया, कितना आ गया, 6 आ गया। लो जी भैया, आपका मल्टीप्लाई बिल्कुल सही आ चुका है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है। एक 10 सेकंड के अंदर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो आज के बाद 999 का गुना कहीं भी अचानक से आ जाता है तो आप उसमें समय नहीं वेस्ट करेंगे, 10 सेकंड के अंदर गुना करके और आंसर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, यद्यपि ये तो 9 का गुना था, यद्यपि भैया 11 का गुना आ जाए तो कैसे करेंगे। वैसे हालांकि 11 का गुना जो होता है काफी आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान मैं ट्रिक आपको बताता हूं, जो कि 11 से गुना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर बोल दिया भैया कि 2, 4, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 6 और 2 इतना बड़ा गुना है। और मल्टीप्लाई किससे करना भैया, तो मल्टीप्लाई हमें 11 से करना, किससे, 11 से करना है। तो चलिए यहां पर हम गुना नहीं करेंगे, सीधा पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा भैया, 2 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 में इस 6 को प्लस कर दो, इस 2 में इस 6 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 6 में ये 5 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 के एक हाथ में हमारे 1 बचा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस 5 में इस 4 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 9 और 1 10 हाथ में था, 10 के शून्य हाथ में 1 बचा है। अब इस 4 को इस 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 7 और 1 हाथ में था हमारे, 8 हो चुका है, और 3 और ये 1 4 हो चुका है, 3 और 1 4 आ गया है, 4 3 कितना होता है भैया, 7 7 होता है। अब इस 4 में इस 2 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा 2 के सामने, तो सिंगल 2 को हम उतार देते हैं, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या समय लगी भैया, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 1 सेकंडों के अंदर आप क्वेश्चन को हल कर पाए। बिल्कुल इसी प्रकार से जो छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले जो है सवाल आते हैं, उनमें बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे आप, बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को जो हमें सीखने के लिए मिलती है, छोटी छोटी ट्रिकें, उनको बिल्कुल दिमाग में सेव कर लेना होता है। और इनको तो भैया सेव भी नहीं करना है दिमाग में, एक बार यदि आप सीख गए तो जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं इनको। तो चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो भैया, उस पे सीख लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है 6, उसके बाद बोला है 2, 3, 2, उसके बाद 4,
फिर 3, उसके बाद क्या दे दिया, 5 दे दिया है, 5 दे दिया है। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना भैया, तो 11 का करना है। तो चलिए बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ बिल्कुल सीखते हुए और समझते हुए चलेंगे। इसमें भैया समझना क्या है, समझना ये है कि आपको अपने दिमाग में ये बात सेव कर लेना है कि जीवन में कभी फिर ना भूलें। इसका एक ही ट्रिक है कि रोज प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड का काम है, 2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हट जाओ, अपना काम करो भैया। उसमें इसमें बहुत ज्यादा जो है समय देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन भूलने की भी जरूरत नहीं है। और ना भूलने का एक ही भैया तरीका है कि जो है इनको 1 बार 2 बार दिन में छोटा सा गुना है, 10 सेकंड का है, कर लेना उचित होता है। तो चलिए इसको कैसे गुना करेंगे। अभी 11 से गुना आ गया, अब क्या करेंगे भैया, अब पहला काम करना है कि हमें ये फर्स्ट संख्या जो है 5 दिख रहा है, 5 को लिख लो। उसके बाद क्या करेंगे भैया, 5 में 3 को हम प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 8 हो गया, 8 लिख लो। अब इस 3 से उठो और इस 4 में प्लस कर दो, 4 और 3 कितना होता है भैया, 7 होता है, लिख लो। अब इस 4 में से उठेंगे, 2 में चले जाएंगे और प्लस करेंगे, 4 2 कितना हो गया भैया, 6 हो गया। और इस 2 से उठो भैया, इस 3 में प्लस कर दो, 2 3 कितना हो गया, 2 3 हो गया, 5 हो गया भैया। अब इस 3 से उठो भैया, इस 2 में प्लस कर दो, 3 2 कितना हो गया, फिर से 5 हो गया भैया। उसके बाद इस 2 से उठो, इस 6 में चले जाओ, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। अब 6 के बाद कोई संख्या नहीं बची है तो सिंगल हम 6 को उतार लेंगे। आप गुना करके देख लो, आंसर आपका राइट यही आएगा, आंसर आपका बिल्कुल राइट यही आएगा। आप 11 से जो गुना करते थे अब तक, आपको गुना भी नहीं करना, सिर्फ प्लस कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। समझ पा गए होंगे तो बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी 11 के ऊपर, जो कि हम बहुत आसानी के साथ और जल्दी से सीखें। इसका पर्पज क्या होगा भैया कि ये छोटा और बड़ा, कितना भी बड़ा गुना हो 11 से, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, कितना भी छोटा हो तब भी वैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला 2 4 3, इतना बड़ा गुना है और 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना है, कितना, 11 का 3 गुना 33 के 3 हाथ में बचा 3, 11 का 4 गुना 44 और 3 कितना होता है भैया, 47 के 7 हाथ में बचा हमारा 4, और 11 का गुना 2 में करेंगे 22 और 4 26 हो गया। राइट आंसर आपका कितना आ गया, 26 और 73। यद्यपि ऐसा ना करते भैया, ऐसा ना करते तो कैसे करते, फिर 2 4 और 3 और मल्टीप्लाई 11 आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे हम, पहला अक्षर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम 3 में 4 को प्लस कर देंगे, 4 और 3 कितना होता है भैया, 7 होता है। और फिर हम 4 में 2 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब 2 के सामने कोई संख्या नहीं बची प्लस करने के लिए तो हम सिंगल 2 को उतार देंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 26 और 73 यहाँ पर भी है और 26 और 73 यहाँ पर भी है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस गुना करने से आसान ये ट्रिक बैठता है, ये बहुत आसान बैठता है, क्योंकि अभी इतना बड़ा गुना जो हमने आपको करके दिखाया, ये आप कितनी जल्दी करेंगे, बहुत देर लग जाएगी, टाइम उसमें खर्च होगा आपका, 1 सेकंड में कर पाएंगे। और हाँ याद आ गया, अभी जैसे गुना की बात हुई, यद्यपि 11 का वर्ग निकालना हो भैया तो कैसे निकालेंगे, यद्यपि गुना की जगह पर अभी 11 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको भी मैं बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर अभी बोल दिया आपसे कि भैया 11 का वर्ग बताओ, 11 का वर्ग बताओ, आप बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता भी है कितना होता है, 121 होता है। और वर्ग करके भी देख लो, 1 का वर्ग 1 होता है। अभी तीनों संख्याओं को आपस में गुना, 1 का गुना 1 में करेंगे 1 आएगा, और 2 का 1 गुना कितना होता है, 2 होता है। अब सिंगल संख्या 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। भैया हमें निकालना भी आता है और हमको याद भी है, लेकिन यद्यपि इसी 11 को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो क्या आप कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया भैया, कितना लिख दिया है, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा और वर्ग बोल दिया, और आपको वर्ग लगाने के लिए बोल दिया। अब क्या आप कर पाएंगे, 111 हो गया, हो सकता है कर पाए भैया, लेकिन उससे भी आसान ट्रिक समझो। अभी क्या करना है आपको, कहां तक गया है, 1 2 3 तक गया है, यहां पर लिखेंगे 1 2 और 3 लिखेंगे, 3 तक लिख लिया। अब 3 से हमें पीछे आना है, कहां आना है, अभी 3 अक्षर था, एक 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 करके हमने 3 अक्षर लिखा, 1 2 3।
अब हमें पीछे की साइड जाना है, तो 2 के बाद 3 के बाद कितना आएगा जाएगा पीछे, 2 आएगा और 1 आएगा, 2 के बाद 1, 3 1 2 3 लिखा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2 आ गया और 2 के बाद 1 आ गया, यही हमारा वर्ग हो जाएगा। आप गुना करके देख लेना, 111 गुने 111 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। यद्यपि इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े भैया, इससे और आगे बढ़े, जैसे कि हमने लिख दिया भैया यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा और 1 लिख दिया, इतना बड़ा वर्ग आ गया। फिर आप कैसे करेंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। सिर्फ एक बार थोड़ा सा सोचने और समझने की जरूरत है। यद्यपि समझ में आ गया भैया, दोबारा जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अभी देखना हमको क्या है कि कितना अक्षर लिखा है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा है, हमें 5 गिनती तक जाना है। एक बार लिखेंगे 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे भैया, अब वापस फिर लौटेंगे हम, 5 के बाद वापस लौटेंगे, कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अब आप बताओ भैया क्या समय लग रही है, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं लग रही है। तो कितनी आसानी के साथ आपने 9 का वर्ग सीखा, 9 का आप 99 999 से लेकर 4 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग सीखा। ये 9 वाला वर्ग जो है ये केवल सिंगल संख्या में नहीं लगेगा, जैसे कि 5 और गुने का 9 इसमें नहीं लगेगा, बाकी 2 अक्षर पे लग जाएगा, 2 अक्षर से लेकर के और 4 अक्षर तक, 2 से 3, 3 से 4 अक्षर तक आप 9 का गुना कर सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल। और 1 का गुना, जैसे अभी हमने बताया आपको कि 9 का गुना बताया, उसके बाद 11 का गुना बताया, वो भी बहुत आसान है। उसके बाद क्या भैया कि हमने वर्ग भी बता दिया आपको। अब ये वर्ग कितना भी बड़ा आ जाएगा, आप सेकंडों के अंदर कर पाएंगे। समझ गए? यद्यपि समझ में आ रहा भैया, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आप सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना भैया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखाते हैं, जो कि आपको परीक्षा हाल में बहुत ज्यादा मदद करेगी। इतना समझ लो आप, कितना बड़ा वर्ग आ ही गया तो सेकंडों में कर पाएंगे। नहीं आता है तो हमारा अभ्यास बढ़ रहा है भैया, उसके बाद गुना आ गया तब भी कर पाएंगे। अभी 11 से गुना कितना भी बड़ा आ जाए आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसी चीजें सीखने के लिए भैया आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ये 5 अंक था, थोड़ा और बड़ा कर दो भैया तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे यार। एक बार अपनी पेन और कॉपी उठाओ, बिल्कुल इसी प्रकार से आप चलेंगे, कर पाएंगे। जैसे 1 2 3, उसके बाद कितना है, जैसे 11 लिखा यहाँ पर, उसके बाद 1 1 और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, कितना भी ज्यादा आप बढ़ा देंगे और वर्ग करेंगे, कर पाएंगे। कहां तक गया देखना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गया है। यहाँ हमें 8 तक जाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, इतना लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अब हम 8 तक सामने गए हैं, अब हम पीछे को लौटेंगे। तो 8 के बाद कितना आता है, 7 आता है, उसके बाद 6 फिर 5 फिर 4 फिर 5 के बाद 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। आप लोग भैया गुना करके देखेंगे या वर्ग करके देखेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा। और एक बार अगर यद्यपि समझ गए भैया तो आपके लिए बहुत हल्के में हो जाएंगे। तो हमने 3 कैलकुलेशन आपको सिखाया, समझाया है। यद्यपि कम समझ में आया है तो दोबारा फिर से वीडियो को पीछे कर लेना और देख लेना भैया। और यद्यपि समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमने आपकी थोड़ी सी मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके यार तो स्टेटस वगैरह लगा दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, इसमें जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको कंपटीशन की मैथ पढ़ाऊंगा, और मेरी बात मानो, आप मेरा वीडियो जाके देख लेना। हमने अनुपात समानुपात भी पढ़ाया है, अभी छोटी छोटी चीजें, बहुत सी चीजें पढ़ाई हैं, तो जाके देखना। उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, ऐसा कोई भी वर्ड, कोई शब्द नहीं होगा जो आपके लिए जो है मददगार नहीं साबित होगा। आपको हर शब्द से मेरे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अभी डर क्या लगता है कि जैसे इतना ज्यादा बड़ा पढ़ाएं। अभी मैं आपको बात करूं कि समानुपात मैंने पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाने की कोशिश की, और शायद हमने पढ़ा भी पाया, लेकिन उसमें व्यूज देखा जो है तो बहुत कम गया भैया। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगा रहता है कि इतना ज्यादा मेहनत करो और व्यूज भी ना आए। तो थोड़ा एक बार आप लोग मदद करेंगे तो हो सकता है भैया कि पढ़ाने का अवसर हमें भी मिल जाए। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मैं आपको तीनों क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन देता हूं तीनों प्रकार से, और उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि हमने बोल दिया आपसे, यहाँ पर बोला है 5, 4 और 6, इसका गुना किससे करना है भैया, 9, 9 और 9 से, इसका गुना 9 से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है 6, 3, 4, 5 और हाँ 4 अंक का हो गया। उसके बाद गुना किससे करना है, 9, 9, 9 और 9, इसका गुना करना है। उसके बाद हमने क्या बोला था आपसे, 11 का गुना बोला था। जैसे बोला है 6, 3, 2, 4, 3, 2, इतना बड़ा गुना है, और गुना किससे करना है, 11 से करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या 1, 1, 1, 1, ये कितनी भी बार है इसका वर्ग करना है। तो ये जो है 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको जो है आप अभ्यास करेंगे, और जब कर पाएंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में भैया जरूर से जरूर देंगे। यद्यपि मैं सिखा पाया हूं आपको, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे और जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अभ्यास करें और कभी जीवन में भूले ना, क्योंकि भैया आपको ये हर जगह पर मदद करेगा। यद्यपि आप पढ़ने में इच्छुक हैं भैया, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि कैलकुलेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है मैथ में। यद्यपि मैथ पढ़ना है, मैथ को स्ट्रांग करना है, तो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है क्या, कैलकुलेशन। जिस दिन आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया, समझ लेना कि आपको मैथ में 100 में 100 पाओगे, उसमें दो राय की बात नहीं। तो करना क्या है, कैलकुलेशन को मजबूत करें और वर्ग क्यूब वगैरह सब याद रखें, जो कि जुबान पे आपकी रटा हुआ होना चाहिए। परसेंटेज का टेबल रटा हुआ होना चाहिए, हालांकि मैं सिखाऊंगा उसको भी, लेकिन ये सब आपको भी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। बिल्कुल आप विधिवत तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने लक्ष्य को 100% आप हासिल कर पाएंगे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।